वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय विश्वकर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी या एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता स्टार्टिंग में रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला सवाल आता है कि जब आप फार्मा के फील्ड में फ़र्स्ट टाइम उतरना चाहते हैं, अब जैसे कि जो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं जो 5 या 10 वर्ष किसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मेडिकल रैप या एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब कर चुके होते हैं, या यूँ कहिए कि अगर वो 10 या 15 साल का सेल्समैन का अनुभव भी है तो उनके मन में एक बार ये विचार ज़रूर आता है कि अब अपना काम कर लिया जाए। तो जब ये अपना काम करने वाली ठोट आती है तो पहला स्टेप उनका यही होता है कि हम भी अपने ही प्रोडक्ट बनवा लेते हैं, और मार्केट में तो हमारी पहचान है ही, क्योंकि जो कोई सेल्समैन का काम कर रहा हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एएसएम रहा हो तो इतना तो डेफिनेटली होता है कि 100 से 150 पार्टी तो ऐसी होती हैं कि बिना पूछे अपनी मर्ज़ी से कभी भी वो उनको माल सेल कर सकते हैं। तो उनके पास ना एक पॉजिटिव थॉट होती है कि अब बहुत हो गया, दूसरों के लिए काम करना, अब अपना काम कर लेना चाहिए। तो जब ऐसा थॉट आता है तो उनके मन में यही विचार आता है कि 2-4 अपने ही प्रोडक्ट बनवा लेते हैं। तो बात आती है कि वो थोड़ा सा भयभीत होते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लाखों रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़े और वो जो हमारी जमा पूंजी है वो उसमें सब लग जाए और किसी वजह से हमारा बिजनेस फेल हो जाए तो वो भी ख़राब हो जाए। तो आज इसी विषय पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी या एलोपैथिक फार्मा कंपनी खोलना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मार्केट में अपने कितने प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप शुरू में ही 50 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, और अगर आप 2 प्रोडक्ट से लॉन्च करेंगे या 5 प्रोडक्ट से लॉन्च करेंगे तो उसके हिसाब से ही पूंजी आपको देनी होगी। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी हो जाती है, तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो वो तो जो आपके सिरप वगैरह होते हैं तो वो कम से कम जो है 5000 यानी कि 5000 की ही बैच तैयार करते हैं। और जो अभी छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन्होंने अभी नई नई यूनिट लगाई होती है 2 या 4 साल पहले, तो वो भी अपना बिजनेस सेट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ आपकी डील आसानी से हो जाएगी। तो वो आपको स्टार्टिंग में, जैसे सिरप होते हैं तो 1000 से 1500 के या 2000 तक के बैच स्टार्टिंग में बना देते हैं। और रही टैबलेट और कैप्सूल्स की बात तो वो 30,000 कैप्सूल और 50,000 कैप्सूल्स के बैच भी आपको बना के दे देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैच का तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जो अगर आप नहीं, आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप बड़े मैन्युफैक्चर की अपेक्षा किसी छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पास चले जाइए, उनसे टाई अप कर लीजिए और वो आपको 1000 और 1500 तक के बैच बना के दे देंगे सिरप के, और टैबलेट और कैप्सूल के जो हैं वो 30,000, 40,000, 50,000 तक के बैच आपको शुरू में बना के दे देंगे। अब जैसे आपका बिजनेस रनिंग में आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो ये है इंक्रीज कराते रहिए बैच, और बैच तो इंक्रीज होते भी हैं। अगर कोई सिरप महीने में या 2 महीने में 1-1000 पीस आपके निकलने लगते हैं तो ये तो है नहीं कि फिर 1000 बनवाएंगे, फिर तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब बात आती है कि अमाउंट की आवश्यकता। तो अमाउंट जैसे मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनवाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए, और अगर आप 2 प्रोडक्ट बनवाएंगे तो उसके लिए कम अमाउंट चाहिए। अब इसमें अगर आप एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप शुरू में 5 प्रोडक्ट ही लॉन्च करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 5 प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लॉन्च किए तो उसमें आपको बस एक विशेष ध्यान रखना, आपको मिनिमम अपने पास 3 फैक्टर में पूंजी को डिवाइड करके रखना है। 3 फैक्टर मैंने इसलिए कहा कि अगर 5 प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आपका 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है तो देखिए ऐसा होगा कि जो पहली डील आपकी मैन्युफैक्चरर के साथ होगी वो कैश ही होगी, और अभी तो कोविड के बाद से ज़्यादातर कैश ही होने लगा है। पहले तो थोड़ा बहुत साइट वगैरह मिल जाती थी, लेकिन अभी कैश ही होने लगा है, तो उसमें वो कैश होगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी कॉस्टिंग उन 5 प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में 2.5 लाख रुपए आती है तो एक तो आपका वो चला गया। अब जब मार्केट में आप उतरेंगे, फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो फार्मा का बिजनेस आपको पता ही है, ये जो है ना 80% उधारी पे चलता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की दवाई मंगवाई है ना तो आपके पास रिटर्न में ना वो 1 लाख रुपए की दवाई जब मार्केट में चली जाएगी तो 20 से 25 हज़ार ही आ पाता है। वो 75
जो 1000 है ना वो मार्केट में ही फंस जाता है। तो ये आपको अगर फार्मा में काम कर रहा है तो आपको पता ही होगा होलसेल में ये आज की डेट में हो ही रहा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप किसी भी पार्टी पे प्रेशर नहीं दे सकते। अगर आप किसी केमिस्ट को ये बोलेंगे ना कि भाई मेरा बिल क्लियर करो, तो वो कहेगा कि ठीक है भाई साहब आपको नमस्ते, आपका बिल क्लियर ही रहा। और दवाई नहीं बिकी होगी तो वो कह देगा ये दवाई उठा लीजिए यहाँ से। तो फार्मा के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के डेट में हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दबना पड़ेगा, पोलाइट भी रहना पड़ेगा, और तभी आप फार्मा में इस तरीके काम कर सकते हैं। तो जो 2.5 लाख की हम बात कर रहे थे, वो जो आप शुरू में जो अपने प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे 5, तो अगर 2.5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो तो आपका ये समझ लीजिए मार्केट में जाना ही है। अब मैंने 3 फैक्टर में पूंजी को इसलिए बोला कि जो 5 लाख आपका 2.5 लाख आपका जा चुका है तो वो तो आपका खर्च हो गया। अब उसके बाद में ये होगा कि जो सेकंड टाइम में अगर आपका उनमें से 1 या 2 प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा बिक गए और 3 आपके पास रखे हैं, तो जो 2 बिक गए वो तो फिर से बनवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको कैश की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोबारा में जो वो प्रोडक्ट बनवाने हैं तो 1 लाख रुपए आपको फिर से चाहिए दोबारा में री इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद में जब तीसरी बार कुछ मार्केट से भी रिटर्न आएगा, तीसरी बार में रिटर्न आएगा, क्योंकि पहली बार में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा। मैंने कहा ना 20% ही रिटर्न आएगा। अब अगर मान लीजिए 2.5 लाख अगर आपने पूरा का पूरा मार्केट में पहुंचा दिया ना, तो आपके पास 60 से 70 हज़ार ही रिटर्न आने वाला है। लेकिन आपको तो दोबारा में बनवाने के लिए ना 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, फिर तीसरी बार के लिए फिर से 1 लाख रुपए की। तो आप ये मान के चलिए अगर आप 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास ना 4 से 4.5 लाख रुपए होने चाहिए। वो भी तब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, जैसे कि 3000 4000 की क्वांटिटी में। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रेशियो फिर निकाल सकते हैं आसानी से, जब आपकी मैन्युफैक्चरर से डील हो जाएगी कि किस प्राइस में आपके प्रोडक्ट वो बना के दे रहा है और कितनी क्वांटिटी में बना के दे रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना रेशियो निकाल लीजिए। और जो ये पूंजी मैंने बताई है इसको 3 ही फैक्टर में डिवाइड करके चलना। अगर आप 3 फैक्टर में डिवाइड नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, बैकअप के लिए आपके पास पूंजी नहीं रहेगी और मार्केट से आपका निकल के नहीं आएगा, और मैन्युफैक्चरर उस कंडीशन में आके अपने हाथ भी खड़ा कर सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तो आप नए हैं। 1-2 साल की डील तो आपके साथ हुई नहीं। जब 1-2 साल की डील हो जाती है तो मैन्युफैक्चरर पता चल जाता है कि आप कैसे पेमेंट के मामले में कैसे हैं, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर तो आपको फ़ोन करना होता है कि मुझे इतना तैयार कराना है और आपको माल मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।